Good morning everyone. Welcome in my class. Today we are going to start our chapter food and its component. Okay. So before start this chapter, we just discuss something. Okay. आपने notice किया होगा या फिर आपके साथ usually ये things होती है. कभी आप क्या करो, चपाती दाल आप कर रहे हो, ठीक है. कभी आप मतलब पूरे दिन में आपको जब भूख लगती है तो खाना तो आप खाते ही हो. तो कभी जैसे आपने चपाती और दाल आपने खा लिया, कभी चपाती और वेजिटेबल आप खा रहे हो. वेजिटेबल भी जब कभी आपने पोटैटो वेजिटेबल लिया, कभी आपने टमाटो वेजिटेबल लिया, कभी लेडी फिंगर आपने लिया. ओके. तो इस तरह से आपने क्या किया, आप डिफरेंट वेजिटेबल्स जब आप लेते हो, ओके. और डिफरेंट टाइप के जो भी फूड आप लेते हो, जैसे कभी आपने पोहे खा लिए, कभी आपने राजमा खा लिया, ओके. कभी एग और मिल्क आपने लिया, कभी बटर मिल्क आपने लिया. तो इस तरह से आप होल डे में अगर आप अपने डाइट को नोटिस करते हो तो क्या होता है, होल डे अगर आप अपनी डाइट को नोटिस करते हो तो आप ये देखते हो कि आप लोड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड आप पूरे दिन में लेते हो. अंडरस्टैंड. तो ये तो आपने देखा ही होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस जब अपने कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, फेस्टिवल वगैरह होते हैं, फिर कुछ और स्पेशल ओकेजन होता है, तो उस पर अपनी जो डिशेज़ होती है वो और भी अलग होती हैं. जैसे कभी आपने राइस एंड दाल बना लिया, कभी दाल चूरमा बाटी आपने बना लिया. तो इस तरह से अपनी जो भी अपनी डिशेज़ हैं, जो अपना फूड है, उसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं. काफ़ी सारी वेराइटीज़ में अपन फूड लेते हैं. तो अगर आपको ये कहे कोई कि आप इतने टाइप्स के फूड क्यों लेते हो, हो भी तो सकता है कि आप रोज़ सिर्फ चपाती और दाल ही आप ईट कर लो. ये भी तो पॉसिबल है कि रोज़ आप वेजिटेबल और दाल और वेजिटेबल भी आप एक ही चीज़ की खा लो, तो कोई टेंशन नहीं रहेगी. बट फिर भी आप वेराइटीज़ लेते हो ना. कभी आपने मिल्क लिया, कभी चपाती लिया, कभी स्वीट्स आप ले रहे हो, कभी स्नैक्स ले रहे हो. तो इस टाइप से ये क्या है, सारे डिफरेंट फूड्स आप लेते रहते हो. ओकेजन्स पे और भी आपकी स्पेशल वेराइटीज़ हो जाती है. तो इस तरह से आप क्या करते हो, रोज़ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड कंज्यूम करते हो. अंडरस्टैंड. सो ये हो गई अपनी बेसिक थिंग इस चैप्टर के बारे में. तो ये जो डिफरेंट वेराइटीज़ आप ले रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो इन वेराइटीज़ में आपको क्या मिलता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको मिलता है. और इन्हीं कंपोनेंट्स को अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स. तो उस न्यूट्रिशन के लिए अपन क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड लेते हैं. ओके. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट ऑफ food. Components of food. Understand? Okay. So we are going to discuss about components of food. Okay. So as we all know that अपन different varieties of food लेते हैं. ओके. सबसे फेमस डिश अपनी जो है वो क्या है, खीर है. इसी का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है. तो जैसे खीर है वो क्या, मतलब कोई भी मोस्टली अपन जो भी फूड लेते हैं वो क्या करते हैं, मोर देन वन इंग्रेडिएंट, मोर देन वन इंग्रेडिएंट, मोर देन वन इंग्रेडिएंट, वन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से वो चीज़ बनी हुई होती है. जैसे अपन ने अपनी मोस्ट पॉपुलर डिश जो है खीर, उसका एग्जांपल ले लिया. तो खीर जो है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, वाटर, ओके, वाटर, राइस, मिल्क, इन्हीं से मिलके तो बनता है खीर. तो ये क्या हो गई, 3 इंग्रेडिएंट हो गए इसके. ये क्या हो गए, 3 इंग्रेडिएंट्स हो गए. इसी टाइप से आप क्या ले सकते हो, शुगर. इसमें और अपन ने शुगर भी तो ऐड किया है. ठीक है. शुगर, वाटर, राइस, इन सबको मिला के क्या बनता है, अपनी जो फेवरेट डिश है आपकी खीर, वो बनती है. ओके. नेक्स्ट इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने जैसे ले लिया डोसा. नेक्स्ट अपन ने क्या लिया, डोसा. डोसा अपनी नेक्स्ट जो है वो अपन ने देखा किससे बनता है, वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं. अगर किसी भी फूड को बनाने में जो थिंग्स आपको नीड होती है, जो चीज़ें आप उसमें मिक्स करते हो, वो सारे क्या हो गए, आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए. सो जब आपको डोसा बनाना है तो आप क्या करोगे, राइस, दाल, ओके, राइस हो गई, दाल, ऑयल, सॉल्ट, एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके क्या बनाते हो, डोसा बनाते हो. ओके. डोसा बनाते हो.
इसी टाइप से अगर अपन बात करें डिफरेंट वेजिटेबल्स की, तो जो वेजिटेबल्स हैं, ओके, वेजिटेबल्स में क्या होता है, जिस भी चीज़ की आपको वेजिटेबल बना ली, जैसे अपन लेडी फिंगर की बना रहे हैं, टोमेटो वेजिटेबल बना रहे हैं, या फिर अपन पोटैटो वेजिटेबल बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो वेजिटेबल आप ले रहे हैं तो वो वेजिटेबल हो जाएगी, ओके। और आप इसमें स्पाइसेस ऐड करोगे, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोरिएंडर, जैसे आपने ऐड कर लिया, कोरिएंडर हो गया, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप जब वेजिटेबल बना रहे हो तब भी आप क्या कर रहे हो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर रहे हो, अंडरस्टैंड। तो ये सारे क्या हो गए, इनके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। और भी अपने हो गए, जैसे पोहे बना रहे हो आप, आजकल नूडल्स जैसे चल रहे, तो नूडल्स बना रहे हो तो उनमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हो इनके, यही क्या हो गए, कंपोनेंट्स। इन इंग्रेडिएंट्स को ये हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये क्या हो गए आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ओके। और ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इन्हीं से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। और ये वो कंपोनेंट्स हैं विच आर बॉडी नीडेड टू, ओके, जिससे अपनी जो बॉडी है उसको नीड होती है, विच नीडेड आर बॉडी, ओके। ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी अपनी बॉडी को नीड होती है, ठीक है, विच नीडेड आर बॉडी, अपनी बॉडी को नीड होती है, वो इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं, वो कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। और ये कंपोनेंट्स अपनी बॉडी को नीड है, वो अपनी जो नीड है वो क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इट मीन्स दैट ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स। ये क्या हो गए अपने न्यूट्रिएंट्स। तो इन्हीं से अपने को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। यही अपने क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो इन डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में अपन जो फूड लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं, सो दैट अपने को न्यूट्रिएंट्स, जो जितने भी टाइप्स के न्यूट्रिशन है, जिन भी न्यूट्रिशन की अपनी बॉडी को नीड है, वो सारे न्यूट्रिशन आप गेन कर सको, वो सारे न्यूट्रिशन आपको मिल सके। और वो आपको कैसे मिलेंगे, किसी पर्टिकुलर वन आपको फूड से नहीं मिलेंगे। जब आप डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड लोगे तो उनसे डिफरेंट टाइप के वेराइटी से डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी कोई सिंगल नहीं होते हैं, उनके भी डिफरेंट टाइप होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव इज, अभी अपन देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको अपने फूड से मिलते हैं। सो फर्स्ट वी हैव कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से आपको मिलते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैट, प्रोटीन, नेक्स्ट अपना क्या हो गया, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, आप इसको वाइटामिन्स भी बोल सकते हो। तो ये अपने क्या हो गए, कुछ ये अपने क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो अपने को अपने जो वैरायटी ऑफ फूड आप लेते हो वहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव रफेज एंड वाटर, रफेज एंड वाटर ऑल्सो वी हैव, ठीक है। तो ये जो भी है अपने, ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट टाइप से अपनी नीड को फुलफिल करते, और इन सभी की अपनी बॉडी को नीड है। वाटर नहीं होगा तो भी अपन अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, रफेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन भी आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए नीड हो उसको, ठीक है, फैट की भी उतनी नीड है, कार्बोहाइड्रेट की भी इतनी नीड है आपकी बॉडी को, ओके। तो इनकी प्रॉपर अमाउंट में अपनी बॉडी को ये कंपोनेंट्स मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी अपने को रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट में ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना जो फर्स्ट फूड कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये तो बेसिकली अपन ने देख ही लिया। जैसे अगर अपन नॉर्मली बात करें कि इनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, सोर्सेज आपको कहाँ से मिलते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट से जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं उनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट मिलता है,
फैट की अगर अपन बात करें तो जो भी ऑयली थिंग्स आप लेते हो लाइक बटर मिल्क, ओके, तो ये सारी चीज़ें इनसे आपको फैट मिलता है। ये दोनों एनर्जी गिविंग कंपोनेंट हो गए, ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड हो गए। प्रोटीन जो है वो आपको कहाँ से मिलता है, पल्सेस, एग, मिल्क, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। और मिनरल्स एंड विटामिन आपको कहाँ से मिलता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट से आपको ये मिलता है और ये आपको क्या करता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रफेज की अगर अपन बात करें तो ये आपकी बॉडी को क्लीन रखने का वर्क करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से वाटर जो है वो आपकी बॉडी को मॉइस्चर रखता है, अंडरस्टैंड, और उसकी जो मॉइस्चर उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये अपने बारे में, इनके बारे में कुछ बेसिक थिंग्स हो गई, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। So first we have is carbohydrate, okay, first we are going to discuss about carbohydrate। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे बना होता है, कौन से इसके सोर्सेज होते हैं, कहाँ कहाँ से अपने को ये क्या होता है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस से मिलके बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ओके। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कंटेन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं मिलके, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, अंडरस्टैंड। सो इनसे क्या बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये तो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इसकी सोर्सेज, कौन कौन से होते हैं। एज आई टोल्ड यू अबाउट सीरियल्स, तो जितने भी सीरियल्स होते हैं उनसे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम सीरियल्स वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम पोटैटो, ओके। इसी वजह से जैसे सीरियल्स हैं तो इसी वजह से तो अपन अपने डेली रूटीन में क्या होता है, और कुछ अपने फूड में हो या ना हो, चपाती ज़रूर होती है, ठीक है, क्योंकि चपाती से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। और ये जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से आपको मिल रही है, ठीक है, ये एनर्जी क्या होती है, आप डेली रूटीन के जो भी आपके वर्क हैं, डेली रूटीन में जो भी एक्टिविटीज़ आप होल डे में करते हो, वो एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलता है, इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसीलिए अपने को इन कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ओके। इन कार्बोहाइड्रेट्स की अपने को बहुत ज़्यादा नीड होती है और इसीलिए अपन डेली रूटीन में हमेशा अपने, और कुछ हो या ना हो, जो चपाती है वो आपके मील में ऐड होती ही है, ओके। और अपार्ट फ्रॉम दिस सीरियल्स में जैसे सारे आ गए, बाजरा, राइस, मैश, वीट, ओके, ये सारे क्या हो गए आपके सीरियल्स, ओके। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट ये जो है अपने को और कार्बोहाइड्रेट करते क्या, अपने को एनर्जी गिविंग फूड है। नेक्स्ट अगर अपने को अब ये तो हो गई अपनी बेसिक थिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अपन जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका क्या करेंगे, उसका टेस्ट करके भी देखेंगे कि अपने फूड में अपन जिस फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, जैसे अपन ने या तो चपाती ले ली, ठीक है, या फिर ब्रेड का पीस आपने ले लिया, पीस ऑफ ब्रेड, फिर उसको आपने क्या किया, क्रश किया, क्रश करके उसमें क्या किया, वाटर प्लस उसमें वाटर ऐड करके, और आपने क्या बना लिया, सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन आपने बना लिया। क्या किया आपने, एक सॉल्यूशन बना लिया। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, ओके, ये जो भी अपना क्रश किया हुआ है इसमें आपने वाटर ऐड कर लिया, इसमें जब आप आयोडीन ऐड करोगे, ठीक है, जब आपने इसमें आयोडीन ऐड किया तो इसका जो कलर है वो कैसा कलर हो जाएगा, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। अभी के लिए एक बार इस मैटर को आप एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है वो अपने को कौन कौन सी फॉर्म में मिलता है, शुगर एंड स्टार्च में, ठीक है। इट मीन्स दैट जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें शुगर एंड स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है।
तो जो स्टार्च है, शुगर में स्टार्च है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है या नहीं है, इस स्टार्च को टेस्ट करने के लिए अपन ये एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें चपाती या फिर ब्रेड आप ले सकते हो, उसको क्रश किया, वाटर मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया और इस सॉल्यूशन में अपन ने क्या किया, आयोडीन मिक्स करेंगे। जब आप आयोडीन मिक्स करोगे तो इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में ये टर्न हो जाएगा। और ये जो ब्लू ब्लैक कलर है, ये ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है, ये कलर इंडिकेट करता है कि आपका ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है, चपाती का जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, उसमें क्या प्रेजेंट हुआ है, स्टार्च, जो आपको एनर्जी देता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसमें, स्टार्च। तो स्टार्च का टेस्ट हो गया। ओके, और अगर अपन इस सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया है, इस सॉल्यूशन में अगर आप क्या ऐड करते हो, बेनेडिक्ट, जो यही सॉल्यूशन आपने लिया इस तरफ, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपने क्या ऐड किया, बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट की कुछ ड्रॉप आपने, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप आपने इसमें ऐड किया। ठीक है, ये सॉल्यूशन, इसकी कुछ ड्रॉप आपने ऐड किया इसमें। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका जो कलर है, ठीक है, इसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, जो सॉल्यूशन आपने बनाया, जब इसमें आयोडीन का अपन ने मिक्स किया तो ये किस में, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर और स्टार्च। ठीक है, मोस्टली इसके जो सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स, वो शुगर एंड स्टार्च, शुगर एंड स्टार्च ही आपको सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। तो पहले अपन ने देखा स्टार्च का टेस्ट अपन ने देखा। तो जब आप इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करते हो तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर। ओके, इसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन आपने लिया उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ऑरेंज कलर। और ये जो रेडिश ऑरेंज कलर इसमें कन्वर्ट हुआ है, ये कलर किसको इंडिकेट करता है, शुगर। किसको इंडिकेट करता है अपने को, शुगर। इट मीन्स दैट अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है उनमें क्या प्रेजेंट होता है, शुगर और स्टार्च प्रेजेंट होता है। मेन जो चीज़ है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है वो क्या हो गई, शुगर एंड स्टार्च। ओके, ये हमें कहाँ से मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट से। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट carbohydrate. Okay, our next components of food is protein. So about protein we will discuss in our next class. Thank you.